आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पद्मिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी और वहीं पे कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास लगा है। अधिक मास शुक्ल पक्ष में जो कि पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करना चाहिए। साथ में श्री राधा कृष्ण और भगवान शिव माता पार्वती का युगल मूर्ति स्थापित करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। तो आइए अब सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, शिव शंकर संग पार्वती माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठकर शौच आदि से निवृत्त हो, दातून करे और कम से कम 12 बार कुल्ला कर मुंह को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गोमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेपन करे और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करे कि हे मृतिके, भगवान ने वाराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करें। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करे। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करे और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करे। संध्या वंदनादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करे। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करे। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख
उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करे। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करे। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावे और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करे। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करे, मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा न करे। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फल, दूसरे पहर में बिल्व फल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में पुंगी फल यानी कि सुपारी फल अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निष्टोम, वाजपेयी, अश्वमेध और राजसु यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण करे। सूर्योदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान करे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी के विधि का विधान तो मैं सुनिश्चित तुम्हें सुना चुका। अब इसके विषय की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त ने नारद जी से कही थी और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रिलोक विजयी रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार बंदी बना लिया था। नारद जी के वचन सुनकर पुलस्त जी ने कहा कि नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कार्तवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदरी 100 रानियां थी, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षि के उपदेशानुसार अनेकों राजसु यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देकर तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की, मगर कोई फल नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृतांत कह सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बतलाइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास को, जो 32 महीने के बाद आता है और उसमें 2 एकादशियां होती है, पद्मिनी और परमा, ये दोनों ही एकादशियां अतुल और अक्षय फल को देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों एकादशियों का व्रत करो, भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। रानी देवी अनुसुईया के व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण कर और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेकानेक स्तुति के पश्चात कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति देव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि प्रभु,
यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथों से न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन को सुनकर भगवान तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त ने नारद जी से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजा, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञानुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ते हैं एवं सुनते हैं, उनका कल्याण होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।